जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी हम वर्किंग लेडीज़ कैसे कलश स्थापना की तैयारी करें। क्योंकि मैं कई साल से जॉब कर रही थी, तो माता रानी का पूजा कलश स्थापना नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल ये काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं जॉब, घर, बच्चे नहीं संभाल पाऊँगी और ये 10 दिन का पूजा विधि विधान से मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब आप ठान लेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वही चीज़ ये पूजा पाठ भी है। जॉब अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, लेकिन अगर पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक दिन पहले का वीडियो है। माता रानी जिस दिन भी आएंगी उससे एक दिन पहले, यानी कि अमावस्या के दिन, ये सब काम हमें कर लेना चाहिए। अगर उस दिन जॉब पे हैं, जॉब से लौटी हैं, तो भी करना ज़रूरी है। और अगर इस बार तो संडे हो गया है, तो बहुत आसान काम हो गया है संडे में करना। तो मैं क्या क्या की हूँ, कैसे की हूँ, पहले के वीडियो में बता ही रखी हूँ कि 2-3 हफ्ते से सफाई चल रही थी, वो सब तो हो ही गया था। और आज मैं मॉर्निंग से सफाई थोड़ा और अच्छे से कर ली और उसके बाद पूजा का बर्तन भी धो ली हूँ, पूरी अच्छे तरीके से सफाई कर ली। उसके बाद हस्बैंड को सारा सामान लाने के लिए बोल दिया था, लिस्ट दे दिया था पूजा का क्या क्या सामान चाहिए। बाहर का काम नहीं कर पाई क्योंकि घर का भी करो और बाहर का भी, वो तो मेरे से नहीं हो पाया। और उसके बाद मैं क्या क्या की हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ। एक दिन पहले ही चौकी का आसन लगा लीजिए, माता रानी जिस पे विराजमान होंगी। और धरती पे कहते हैं कलश स्थापित करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन शहर में तो फ्लैट सिस्टम है, घर में जगह कहाँ है। उसके लिए भी उपाय बता देती हूँ। कोई बेड होगा, उस बेड पे उस पोर्शन का सोफ़ा गेस्ट रूम में मैं कर रही हूँ और उस सोफ़ा को मैं बेड पे रख दी हूँ। 10 दिन वो सोफ़ा बेड पे ही रहेगा। क्योंकि ये सब इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कमरे की कमी के कारण, जगह की कमी के कारण मैं कई साल से सोचती तो थी कि मैं पूजा करूँगी इस विधि विधान से, लेकिन नहीं कर पाती थी। लेकिन रास्ते निकालने से हर रास्ते निकल ही जाते हैं, तो वही चीज़ मैंने किया है। कुछ साल से अब मैं ऐसे ही कर रही हूँ। पहले तो मैं कुछ साल पंडित जी को बुला के ये सारा चीज़ करवाई थी, लेकिन अब लॉकडाउन जब से हुआ है तब से अब पंडित जी को भी नहीं बुला रही हूँ। और पंडित जी जिस हिसाब से करते थे उतना सही से तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। बस नीयत साफ़ होनी चाहिए, माता रानी वैसे ही खुश हो जाती हैं। और बस जितना श्रद्धा हो सके उतना ही करना चाहिए, क्योंकि हम काम, जॉब तो नहीं छोड़ सकते हैं, घर का भी काम है, बाहर का भी काम है और माता रानी का भी स्वागत करना है। तो ये सारा चीज़ मैं दिखा रही हूँ। जो भी मैंने सामान मंगाया था, तो दिए हो गए, 10 दिन अखंड जोत जलाती हूँ, वो भी बताऊँगी कैसे जलाते हैं और कैसे दिए को बुझने नहीं देते हैं। वो सब तरीका भी बताऊँगी आगे के वीडियो में। अभी बता रही हूँ, दिए हो गए, कलश हो गए, सबको पानी में रात में भिगो देना है और चेक कर लेना है पानी में डालने के साथ ही कि कोई छेद तो नहीं है। क्योंकि पता चला कल हो के सुबह सुबह जब आप तेल डालेंगी या कलश में पानी डालेंगी तो निकल जाएगा, तो फिर सुबह सुबह फिर कहाँ जाएंगी। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में पूजा करके हस्बैंड को भी जाना होता है, हम लेडीज़ लोग को भी मान लीजिए घर का काम या वर्किंग है तो जॉब पे जाना है या काम करना है। तो इसके लिए जितना हो सके रात में ही ये सारा काम
एक दिन पहले कर लेना चाहिए। मेरी बेटी मखाना का फूल बना रही है, माला बना रही है, और ताकि मतलब अगर मान लीजिए कभी हम बाहर से नहीं ला पाए तो ये ख़राब नहीं होता है मखाना का माला। और कलश पे माता रानी का आप आराम से उनको लगा सकती हैं। और उसके बाद जो भी सामान है वो सब कुछ मैं ये टोकरी में रख दी हूँ, ताकि 10 दिन मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और आराम से काम करने से पहले मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ 10 दिन। और जो भी है क्योंकि 10 दिन तो कष्ट झेलना ही होता है थोड़ा सा। सेम रूटीन में चलेंगे तो पूजा तो नहीं हो पाएगी, और जॉब भी नहीं छोड़ना है, काम भी नहीं छोड़ना है। तो उसके लिए मैं यही तरीका अपनाती हूँ कि कम से कम 4-5 बजे तो उठना ही उठना है, 4 बजे। और उसके बाद क्योंकि फास्ट में कुछ लोग रहते हैं तो खाना ज़्यादा नहीं बनाना होता है, लेकिन पूजा तो करना ही होता है सुबह शाम। शाम में भी आरती भजन जो भी होता है वो सब भी करते हैं। और सुबह भी मतलब 1-2 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। तो वो सब भी मैं धीरे धीरे बताऊंगी आप लोग को कैसे क्या करते हैं। जैसे ये माला हो गया, फूल हो गया, पान के पत्ते हो गए, प्रसाद हो गए, और पूजा में सामान जैसे नारियल ज़रूरी है, कलश के ऊपर नारियल लगाते हैं, नारियल को ढकने के लिए कपड़े लगाते हैं, वो भी चाहिए। लौंग, इलायची, सुपारी, तिल, चावल, आटा, हल्दी, ये सब स्वास्तिक बना लीजिए। जहाँ भी हम मिट्टी कलश स्थापित करते हैं वहाँ भी स्वास्तिक बना लीजिए, माता रानी का नाम लेते रहिए और स्वास्तिक बनाइए। और जिस जिस चौकी पे हम माता रानी को बिठाएंगे उस पे भी स्वास्तिक बना लीजिए। ये सब करने से बहुत ही अच्छा होता है। पंडित जी करते थे तो थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ। और मिठाई के साथ साथ 5 रंग का फल ले लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन ही सारा चढ़ा दीजिए, क्योंकि समझ रहे हैं ना, मतलब वर्किंग है तो इतना टाइम कहाँ मिलेगा। चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, डेली डेली आप प्रसाद खरीद रहे हैं सुबह सुबह। क्योंकि जब घर में सब सामान रहता है तब 4-5 बजे उठ के सबसे पहले घर की सफाई करके और तैयार होके आप अच्छे से जितना मन से पूजा कर सकते हैं, माता रानी का पाठ पढ़ सकते हैं, आरती भजन कर सकते हैं, उतना अच्छा है। सामान कम होने की वजह से फिर दिक्कत हो जाएगी। अखंड जोत अगर तेल का जलाते हैं या घी का, तो वो भी आप मतलब हो सके तो 8-10 दिन का पूरा ही ले लीजिए। हिसाब है 2-3 लीटर तो लग ही जाते हैं 10 दिन में। तो यही सब तैयारी की हूँ माता रानी के लिए।